नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। तो जो लोग सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों ने धर्मसंघ, बासारा इस्लामी सिद्धांत के सम्यक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत में संदेह में विभाजित नहीं थे। दोस्तों, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया और इन्हें यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। सूफियों में धर्मसंघ, बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। दोस्तों, चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य था। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तान को शासन देखा। ये इनके प्रमुख शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमार हसन देवली, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ एवं सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके कुछ सुदृढ़ संचालन का श्रेय शख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया और सुहरावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलाउद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार द्वारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादिर सिलसिला का मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अबेदुल्ला ने की थी। दोस्तों, भारत के इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी और भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। दोस्तों, फिरदौसी के सुहरावर्दी सिलसिला का एक ही शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया और याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अब बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों ने 63 नयनार संतों ने किया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत के थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दोस्तों, दूसरा समूह पंजाब का राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति से आस्था था। दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय प्रभावपूर्ण हुआ, जो सगुण और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप में पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में बात करें तो तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त।
दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कबीर को माना जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण और वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत जैसे श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और स्थापित 4 मत थे विशिष्टाद्वैत, ब्रह्मा संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद पे विश्वास करते थे, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और ये शुद्ध द्वैतवाद में विश्वास करते थे, सनकी संप्रदाय निम्बाकाचार्य और द्वैतावाद के थे ये। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य कबीर। रामानुजाचार्य 21वीं शताब्दी में इन्होंने राम को आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा का प्रयाग तथा वाराणसी में हुई और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज को भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन, कबीर जुल्हा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत। कबीर दोस्तों, कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी सीमा ने इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा को उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रमुख भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। वटाला के मूलराज खन्नी की बेटी मूलसूल छनी से उनका विवाह हुआ। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना ढेढरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना आगद की अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नामक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता है। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही कीर्तन संकीर्तन प्रथा में जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत की अचित्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद चैतन्य स्वामी ने बंगाल को छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने दो दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। दोस्तों, श्री मल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम
यलमरु या मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ का जन्म 1511 में तथा विट्ठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवासन स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग की पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इनके रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की याचना की। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति हट्टात भोजन कराया था। रैदास ये जाति चमार जाति के थे। रैदास ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनका संबंध धुनिया के जाति से था। दोस्तों, सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक फतेहपुर सीकरी बुलाया। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।